आगे दिया तो Okay, so first you will write down the aim. Write down how will you write the lab copy. सबसे पहले एम लिखोगे, फिर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड लिखोगे, फिर थ्योरी लिखोगे। ठीक है, थ्योरी अगेन अपने से लिखना। ठीक है, एक दूसरे का कॉपी मत करना थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी के बाद लिखोगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद लेबोरेटरी किट, जो पिक्चर मैंने भेजा था वो वाला पिक। उसके बाद लिखना प्रोसीड्योर। उसके बाद प्रोसीड्योर। सुनाई दे रहा है ना? एम आई ऑडिबल? शिवम, एम आई ऑडिबल? सर आ रहा है सर। ओके, so after that प्रोसीड्योर के बाद लिखना ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद फिर तुम लोग लिखोगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में वही सबसे पहले करोगे सिंपल कैलकुलेशन, उसके बाद करोगे डिटेल कैलकुलेशन, उसके बाद करोगे डिटेल कैलकुलेशन, उसके बाद लिखोगे प्रिकॉशन, उसके बाद लिखोगे कंक्लूजन, और उसके लास्ट में लिखोगे क्वेश्चंस। लास्ट में क्वेश्चंस लिखोगे। जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा उसमें क्वेश्चंस है, उसमें क्वेश्चंस लिखोगे। ठीक है, और एक चीज तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो इसमें, मतलब कंक्लूजन में वेरीफाई कर सकते हो कि दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में दो एसेंशियल कंडीशंस क्या होता था, मतलब ABCD कुछ क्राइटेरिया मीट करता था। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? सिमेट्रिसिटी एक होता था। वेरी गुड। और एक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। और वो क्या होता था? और वो क्या होता था? A equal to D. A is equal to D, simplicity. ओके, प्रकाश बर्नबास मुर्मू। प्रकाश बर्नबास मुर्मू। यस सर। दूसरा वाला क्या होता था? दूसरा वाला एक समथिंग इक्वल टू 1 होता था, क्या रिलेशन था? देखना होगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जब पूछूं तो ऐसे करके मत बोलो यस सर, ऐसे लेथर्जी क्यों होते हो? अटेंटिव करके यस सर, यस सर ऐसे करके मत बोलना। ठीक है सर यहाँ से ठीक बोल रहा हूँ, वहाँ जाकर गड़बड़ा है। अच्छा, तुम्हारा ही गड़बड़ा है और किसी का तो नहीं गड़बड़ा है। एनीवे, ठीक है, नेटवर्क इशू है सर। ओके ओके। तो कौन बताएगा क्या और एक चीज क्या होता है, और एक कंडीशंस क्या होता है? AD minus BC is equal to हाँ, AD माइनस BC इक्वल टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड। सो AD माइनस BC इक्वल टू 1। सो तुम लोग इसको चेक कर सकते हो कि ये दो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ओके, यू कैन check and write in the conclusion whether these two conditions are fulfilled or not। मैंने ये मैनुअल में नहीं लिखा है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। तो दिस ऑल्सो यू कैन कंक्लूड कि टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग बोल रहे हैं, बट इज इट सेटिस्फाइंग द टू पोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रेंट्स दैट A इक्वल टू D एंड AD माइनस BC इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में तो सर
हाँ तो सर इसमें सिंपल कैलकुलेशन और डिटेल कैलकुलेशन में मतलब कैसा वाला कैलकुलेशन सर, मतलब कोई नेटवर्क वगैरह लेकर के वैसा करना है, मतलब सोल्यूशन Saroj, do कैसे you करना है सर? ask questions for the ask means for the sake of asking question, or do you really means want to know the answer? ये कैसा नहीं सर, क्वेश्चन मतलब है? वही जानना था सिंपल कैलकुलेशन वाला में सर, उसमें क्या लिखना है सर? क्या लिखना है मतलब कैलकुलेशन करना है, और क्या लिखना पड़ेगा? सर मतलब कैसे, मतलब मतलब कुछ सिंपल तो कैसे? सर्किट वगैरह होना चाहिए ना सर, जो कैलकुलेशन तो किसका मतलब करेंगे सर? वैसे तो सारा वैल्यू तो मिल गया ना, वैसे वही सारा चीज नहीं मैंने समझ मिल में आ गया, रहा है सर। एबीसीडी का मिल गया वैल्यू तुमको? वेट, हाँ हाँ। दिखाई दे रहा है ये अच्छा वाला? अच्छा। स्क्रीन शेयर कर रहा हाँ है? हाँ। हाँ, देखो तुम लोग को क्या मिला है, वीएसओ मिला है और वीआरओ मिला है, ए तो नहीं मिला है ना? हाँ हाँ, यस यस। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वीएसओ बाई वीआरओ, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में जो हम लोग को वीएस मिला है डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग को जो वीआर मिला है। क्लियर एवरीवन? और सर यस सर। डिटेल वाला में सर? हाँ, मैं अगर गुस्सा हो भी जाता हूँ तो कुछ माइंड मत करो, ठीक है? क्वेश्चन पूछते नहीं रहो, नहीं। ठीक है? हाँ यस गुड, सर। दिस शुड और बी लाइक। डिटेल वाला में क्या चीज करना है सर उसमें, डिटेल वाला? हाँ ठीक है, पहले बोलो सिंपल, सबका सब समझ गए ना? तो ऐसे करके ए बी सी डी निकालोगे, राइट? ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं तुम लोग को सप्लाई कर दूंगा। डिटेल वाला में क्या करना है, तुम लोग को जेड एस ओ निकालना है, जेड एस सी निकालना है, जेड आर ओ निकालना है और जेड आर सी निकालना है। ठीक है, जेड एस ओ क्या होगा, वी एस ओ बाई आई एस ओ। ठीक है, तो वी एस ओ तुम लोग को 40 मिला है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई एस ओ। तो आई एस ओ कितना मिला है, 1.5 एट एन एंगल माइनस 271। तो अगर 271 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 260.67 इंटू, सॉरी 260.67 एट एन एंगल ऑफ माइनस 271। अब ये जो वैल्यूज आएगा, वैसे जेड एस ओ, जेड एस सी, जेड आर ओ, जेड आर सी कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन के बाद तुमको निकालना पड़ेगा ए, दिस इज एक्चुअल ए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ठीक है, उसको क्या करोगे फिर, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड एस ओ डिवाइडेड बाई जेड आर ओ माइनस जेड आर सी टू द पावर टू द रूट, मतलब उसका रूट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड और एंगल लेके कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग को खुद से, ये यू शुड नो बाई बाई दिस एज कि कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, एंगल और मैग्नीट्यूड को लेके। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यही तुम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो जो हम लोग एबीसीडी निकालते हैं, ये जो सिंपल कैलकुलेशन से एबीसीडी निकालते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल एबीसीडी। ठीक है, इसको जब तुम लोग ए इक्वल टू डी करोगे तो देखना नहीं आएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 नहीं आएगा, एक्यूरेटली नहीं आएगा। ठीक है, एक्यूरेटली नहीं आएगा, लेकिन जब तुम लोग इसमें करोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेके है, तब देखना वो आएगा। समझ में आया? So that is why we are doing the detailed calculation. Okay. उसके बाद जो क्वेश्चंस तुम लोग लिखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ये जॉब इंटरव्यूज में काफी बार पूछा जाता है कि व्हाई एबीसीडी पैरामीटर्स आर यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, कोई भी लैब करने से पहले या कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले तुम लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का आवश्यकता क्या था, इसके बिना भी तो पावर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, सो एबीसीडी पैरामीटर्स हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए? एनी आइडिया, एनीवन? Okay. यस। So ABCD parameters, as you can see, this we are considering as a two port network. ठीक है, तो हम लोग का कोई ट्रांसमिशन अगर लाइन बैठाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें कितना वोल्टेज देंगे ताकि हम लोग को उतना रिसीविंग वोल्टेज मिलेगा, या कितना सेंडिंग एंड करंट होना चाहिए ताकि हम लोग को उतना रिसीविंग एंड करंट मिले, मतलब कितना हम लोग एक लाइन को मैक्सिमम लोडिंग दे सकते हैं। ठीक है, एक लाइन को हम लोग कितना मैक्सिमम, तुम सोचो तुम किसी कोई ट्रांसमिशन कंपनी में गए, तो ट्रांसमिशन कंपनी में जाके तुमको बोला गया कि आप एक
आप एक हम लोग एक ग्रिड बैठा रहे हैं, तो आप ग्रिड का डिजाइन कीजिए। तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ट्रांसमिशन लाइन का आर एक्स सी कितना होना चाहिए? हाउ वी विल नो? दैट वी विल नो बाय डूइंग द बैक कैलकुलेशन। ठीक है, कि हम लोग को इतना, हम लोग को बोल दिया जाएगा कि आप जो आप लोकेलिटी में बैठाएंगे ग्रिड, उसमें आपको इतना वोल्टेज रखना पड़ेगा और आपका इतना लोड करंट होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग बैक कैलकुलेट करके हम लोग उसका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो डिजाइनिंग है उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके। उसके बाद ये अपने से लिखना है, वाई एबीसीडी नेट पे है, नेट पे भी ढूंढ के लेकिन समझ के लिखना। ठीक है, देखो मेरा मेरा मोटिव ये नहीं है कि तुम लोग को से 5-6 पेज लिख पाए। मेरा मोटिव ये है कि जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि जॉब इंटरव्यू में जब बैठो कुछ बोल सको, तभी तुम बाकी कॉलेजों से आगे बढ़ोगे, नहीं तो चांस नहीं मिलेगा। अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो बस मेरा मोटिव यही है कि नेट से पढ़ो, ओके नेट से जरूर पढ़ो, लेकिन अपने हिसाब से लिखो, उसको समझो, समझ के अपने हिसाब से लिखो। जब अपने हिसाब से जब लिखते जाओगे ना, तब देखना तुमको और समझ में आएगा। नहीं तो अगर तुम कॉपी करोगे नेट से तो उतना समझ में नहीं आएगा। रूल बाद में देख लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता है, बाद में समझ लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता है। ठीक है। विच ऑफ द एबीसीडी पैरामीटर इज यूनिटलेस? कोई बता सकता है यूनिटलेस कौन कौन सा होगा एबीसीडी के बीच में? मैं खोल रहा हूँ ये सिंपल। A and D, sir. कौन बोला? सरोज बोले क्या? कौन बोला? आंसर किसने दिया? ओके। उसके बाद है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एबीसीडी मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन लाइन? ठीक है, तो ये भी तुम लोग को नेट में मिल जाएगा। ठीक है, सो नेट सर्च करो, ऑब्वियसली नेट सर्च करो। मैं क्वेश्चन ही इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग नेट में सर्च करो। 1-2 क्वेश्चन की जगह तुम लोग 10 क्वेश्चन, ताकि तुम लोग का मतलब सामने में आए, स्क्रीन में आए, और तुम लोग उसको पढ़ो, उसी से इंटरेस्ट ग्रो करेगा। तो मैं जितना भी कुछ देता हूँ इट्स फॉर योर गुड ओनली। ठीक है, तो मुझे डिस्करेज मत करो। तुम लोग ऐसे करके लैब रिपोर्ट लिख के मुझे डिस्करेज मत करो। तुम लोग ऐसे करके लैब रिपोर्ट लिखो ताकि मैं और एनकरेज हूँ, तुम लोग को मैं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा आई मीन इंफॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, सो एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? सर फेजर डायग्राम रहा सर बोल रहे सरोज तुम Phase- चुप रहो, तुम अभी चुप रहो, तुमको मैं नहीं जाने बोल रहा हूँ। यू कीप क्वाइट एक्सेप्ट सरोज। किसको कोई क्वेश्चन है? सर बोलो सरोज। सर आप करंट और वोल्टेज को टेंसाइल बताए थे, स्केलर और वेक्टर नहीं, तो सर जस्टिफाई आंसर थोड़ा कीजिए ना सर। टेंसर तुम ही जस्टिफाई करो ना, वो स्केलर है क्या? कंफ्यूजन, स्केलर मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्केलर ही शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, बट स्केलर सर से वो पता उसका है। पॉइंट क्या है? टेंसाइल का जस्टिफाई करने का कुछ तो पॉइंट होगा ना सर, तो वो सर मैं तो थोड़ा बोल बता ही रहा दीजिए हूँ, सर। मैं तो बोल रहा हूँ करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसका एक डायरेक्शन है। लेकिन उसको मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है या नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में जा रहा है। इट फ्लोज, इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, बट इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वो इट मतलब वो जहां तहां नहीं जा सकता है। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर है, वो जहां तहां जा सकता है, ठीक है, लेकिन करंट का एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स उसका मैग्नीट्यूड है। ओके। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, those who don't have any questions, you may leave the class. The class is officially ended. Thank you. और जिसका questions है उन लोग रह जाओ। हाँ, अब बोलो किसको क्या डाउट है, पूछो।
सर कैसे करके उसमें मतलब बनाएंगे सर उसको, वही फेजर डायग्राम, बता दीजिए। फेजर डायग्राम। यस सर। हाँ सर। रुको, तुम लोग का एक क्लासमेट ने किया था, उसी से किया था जो शेयर हुई है। आशन तक आज खुल लो, तो कुछ और भी खुल लो। रवि कुमार, सरोज, is it visible? हेलो, नहीं सर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ब्लैक है सर। अब दिख रहा है? नहीं सर स्क्रीन ब्लैक है सर। ब्लैक है? ও আপনার এটা কিন্তু কিছু একটা প্রবলেম আছে। हाँ अभी अभी आया सर। यस सर। ও এখন আসছে। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग एक ले लेते हैं, तुम्हारा एक ट्रांसमिशन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें R रहेगा, उसमें X रहेगा, उसमें C रहेगा, रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो इसको IS लेते हैं, लेट दिस बी IS, लेट दिस बी IR, लेट दिस बी IC, ठीक है। IC मतलब कैपेसिटिव करंट, IR मतलब रिसीविंग एंड करंट, IS मतलब सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। ये R हो यस गया सर। रेजिस्टेंस, ये JX हो गया, क्या JX क्या है? रिएक्टेंस सर। गुड। और ये हो गया तुम्हारा V, इनएक्टिव। हाँ, ये हो गया तुम्हारा VR, और ये हो गया तुम्हारा J ओमेगा C, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर यस। ओके। अब देखो, ये ये I, इसने कुछ गलत किया है, एक मिनट रुको। ओके फाइन, अगर हम लोग VR ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये VR है, আসলে তো কোথায় আছে না, ওটাতে এইটা ছিল না, আপনার ডায়াগ্রাম ছিল কি ছিল বোধহয়, কোনটায়? না না, ওটাই ছিল না, এটাই ছিল না। এক মিনিট। सर वो सुनाई दे रहा है? यस सर यस। हाँ, सोचो ये तुम्हारा VR है, हम लोग VR को रेफरेंस ले ले रहे हैं, ठीक है। यस सर। क्योंकि कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटिव हो रहा है सर्किट, अंडर प्रिंटिव पे कैपेसिटिव हो रहा है सर्किट, ठीक है। सो करंट विल लीड द वोल्टेज, यस सर। यस और नो? यस सर यस सर। ओके, तो मैं इधर IC ड्रॉ किया हूँ, ओके। यस सर। हाँ सर। तो उस ये IC को, जो IC होगा उसके साथ उसी फेजर को जब हम लोग R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा, यस सर। ठीक है। उसके और उसके साथ ये जो तुम्हारा जो इंडक्टिव ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वो भी ऐड होगा, हाँ सर होगा सर। ठीक है। तो ये जो VR का तो इतना सारा ड्रॉप हुआ, दैट विल बी इक्वल टू VS, क्योंकि VS ही तुमको सप्लाई करेगा ये सारा चीज। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस,
यस सर। समझ में आया? इसमें सर ये बोलो। जो RIC1 तो सर मतलब जैसे रेजिस्टेंस है ना सर, तो उसका तो हाँ, रिफरेंस जैसे तो होना चाहिए ना, मतलब रेजिस्टेंस है कैसे तो सर? जैसे और करंट का जो रहता है एंगल सर, उसमें तो जीरो होता है, तो हाँ, तो जैसे यही तो हो रेफरेंस रहा है। हाँ तो आर को सर जीरो एंगल माने हैं सर VR हाँ को। हाँ, तो वी आर तो वही हो रहा है जो आई का जो डिरेक्शन होगा, ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग आर को मेजर करेंगे, आर को इंटू करेंगे, तो तुम्हारा तो वही हो रहा है, तो तुम्हारा तो वही वोल्टेज अक्रॉस आर ड्रॉप होगा। अच्छा, मतलब नहीं सर समझ में जो आ रहा? आई नहीं सर, मतलब कैसे करके, जैसे आप बोले थे ना सर, जैसे रेजिस्टेंस में मतलब होता है करंट और वोल्टेज का जो होता है एंगल जीरो होता है सर, हाँ, तो मतलब। हो तो रहा है, देखो ना, ये करंट है, यही तो यस सर। वोल्टेज है। देखो ना, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है? यही वोल्टेज का फेजर है, यही करंट का फेजर है। तो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? अच्छा हाँ, जीरो है, यस। आप समझ में आया? हाँ सर, यस सर, समझ गए सर। ठीक है, तो अब हाँ फिर सर। अगर, हाँ तो फिर, और ये तुम्हारा इंडक्टिव ड्रॉप होगा एक्स यस आई सर। सी वन। तो देखो, यही वी एस होगा, तो वी एस का मैग्नीट्यूड बड़ा है या वी आर का मैग्नीट्यूड बड़ा है? VR का सर बड़ा है सर। अब समझ में आया तुमको? हाँ सर। पार्शियली आया तुम्हारा, आवाज से आ रहा है तुमको, पार्शियली समझ में आया है ना? वो उधर क्यों मुड़ गया सर, मतलब जैसे XIC1 तो मतलब तुम ही बोलो, कैसे, मतलब अच्छा तुम ही वो वाला बोलो। कैसे हुआ सर? RIC1 तो ऊपर तरफ सीधा उसके फेज में जीरो जीरो गया सर, हाँ हाँ, और तुम ही XIC1 बोलो, सर तुम ही बोलो, अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, मतलब कैसे? ओके हाँ सर। ओके ओके। इसके, ये इंडक्टिव ड्रॉप है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, हाँ और ये क्या है? करंट है। तो इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में कितना एंगल होता है? उसमें तो 90 डिग्री होता है सर, 90 वोल्टेज डिग्री। और करंट हाँ की। हाँ, कौन लैग करता है? कौन लैग करता है, वोल्टेज या इंडक्टर में करंट? सर करंट लैग करता है सर करंट लैग इंडक्टर में। करता है। हाँ, तो देखो, अगर ये करंट है तो ये लैग नहीं कर रहा है, इसको अगर तुम पैरेलली इसको शिफ्ट कर लोगे इधर, देखो इधर, तो करंट लैग नहीं कर रहा है इसको। हाँ यस सर, यस सर। समझ में आया? हाँ यस सर, समझ गए सर। अब कंप्लीटली समझ में आया? हाँ सर, समझ गए अब। ठीक है। और सर उसमें जो बोले थे सर वो नहीं समझ में आ रहा है सर, जैसे आप अब बोले कौन ना सा? टेंसर क्वांटिटी, मतलब हम पढ़े हैं लेकिन हमको उतना नहीं मतलब समझ में आता है सर। जैसे टेंसर क्वांटिटी तो है, जैसे खाली डेफिनेशन जानते हैं कि जो वेक्टर और स्केलर नहीं होता है उसको टेंसर बोलते हैं, लेकिन हम्म। ये नहीं समझ में मतलब आता है कि टेंसर मतलब ऐसे फिजिकली मतलब देखेंगे तो कैसे अब समझेंगे सर? फिजिकली फिजिकली तुम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो क्या? फिजिकली तुम वेलोसिटी देख सकते हो क्या? नहीं सर, मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे 10 किलोमीटर गए किसी डायरेक्शन में गए, नॉर्थ में गए, तो हाँ इसमें जैसे पता चलता है कि हम लोग डायरेक्शन में गए हैं और उसका हाँ मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर है। हाँ, करंट करंट का तो डायरेक्शन क्या होता है? इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या बोलोगे तुम? उसमें डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं, उसमें तो एंगल खाली चेंज होता है ना सर उसमें, नहीं, ऐसे। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? कौन सा पोटेंशियल से कौन सा पोटेंशियल फ्लो करता है? सर उसमें तो हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर मतलब हायर जाता है। पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल है ना? हाँ सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हायर से लोअर ही वो फ्लो करेगा, तो उसका एक पाथ डिफाइंड है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगा। हाँ। जैसे कोई, नहीं जैसे कि जैसे सर आप तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, लेकिन करंट को हम लोग नहीं बोल सकते। करंट इज 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हाँ, मतलब सर जैसे कि होता है, जैसे बहुत बहुत सारा एग्जाम में भी पूछता है, तो सर मतलब आंसर में भी यही रहता है सर, एस्केलर ही पूछता है, और उसमें लिखा हुआ रहता है एस्केलर लिख देता है सर उसमें।
तो वही हमको समझ में नहीं आता है कभी एग्जाम में कहा, तुम इसलिए मुझे दिखाओ, तुम मुझे एक ट्रस्टेड सोर्स से दिखाओ कि करंट इज रेलवे का ऐसे ही बुक सब में छपा हुआ रहता है सर, जो अरे तो टेस्ट सीरीज अब में आते कहाँ पे क्या छपा हुआ था उसका जिम्मेदारी मैं थोड़ी ना लिया हूँ, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे ही तुम पढ़ो। बहुत बहुत बुक तो बहुत कुछ छापेगा, बहुत वेबसाइट बहुत कुछ छापेगा, हाँ सर। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक सोर्स है। यूट्यूब का भी कोई चैनल देख रहे हो तो ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल देखो, एनपीटीएल वीडियोस देखो, स्वयं वीडियोस देखो, ये सारा ऑथेंटिक होता है, ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन कोई भी स्पीकर का तुम यूट्यूब लेके बैठ जाओगे तो वो तो मतलब कुछ भी बता सकते हैं। हाँ सर, मैं कभी भी कभी गलत मैं भी भी रहता है। हाँ, मैं भी गलत बता सकता हूँ। मैं जब गलत बताऊंगा तुम लोग मुझे सही करोगे कि सर आपने ये गलत बोला है। हाँ हाँ yes। ठीक है सरोज। ठीक है सर। हाँ तो और उसको अब सर फिर से मतलब अपलोड कर देंगे ना सर उसको फिर से? कौन सा अपलोड? हाँ हाँ, उसको तुम अपलोड करो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं भी कंसिडर करूंगा। लेकिन ग्राफ वाला मैं पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ग्राफ का तुमने स्केल मिस आउट कर दिया है, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन फेजर डायग्राम करके अपलोड करना तो शायद 8 दिया हूँ तुम्हें, वो मैं 9 कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया। और हाँ सर। क्लास में लॉजिकल क्वेश्चन पूछा करो, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा मत करो, ठीक है। ठीक है सर, नहीं बस ऐसे ही मतलब कभी कभी जैसे देखते हैं ना तो कुछ कुछ याद आ जाता है इसलिए हाँ, जो जो याद पूछ रहता लेते है तुम पेन एंड पेपर लेके बैठना, पेन एंड पेपर में लिख के रखना। जब जब क्लास खत्म हो जाएगा तब तुम बोलना कि सर आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद तुम मुझे क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। नहीं तो हैं। यस क्लास सर। का कंटिन्यूटी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉरी तुम लोग का टाइम आज कुछ ज्यादा ही ले लिया क्योंकि तुम लोग ने मेरा मतलब मुझे गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, हाँ लैब सर। मैनुअल अच्छे से लिखो, तुम लोग भी कोऑपरेट करो, मैं भी कोऑपरेट करूंगा, एक साथ ही सीखते हैं ना, क्या जाता है। यस। ठीक है, हाँ। ओके। यस। रवि कुमार, तुमको कुछ पूछना है क्या? रवि कुमार, हेलो सर। अच्छा, ओके, थैंक यू क्लास, देन यू कैन लीव, द क्लास इज एंडेड, थैंक यू।